नमस्कार दोस्तों, यह भगवान विष्णु के दशावतार का चौथा अध्याय है। आज हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी नरसिम्हा भगवान के बारे में बात करेंगे। सनकादिक ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव के कारण दोनों भाई जय और विजय अगले जन्म में हिरण्यकश्यपी और हिरण्याक्ष नाम के दो राक्षस बने, जिनके पिता का नाम ऋषि कश्यप और माता का नाम दिति था। दोनों भाइयों ने कठोर तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगा, यानी जिसकी मृत्यु ना हो। पर ब्रह्मदेव यानी विधाता ने उसे कुछ और मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि उसे कैसा वरदान चाहिए जिसके कारण उसकी मृत्यु न दिन में संभव, न रात में, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न कोई जानवर उसे मार सके, न कोई मानव उसे मार सके और किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु संभव ना हो। तब ब्रह्मदेव ने उसे कहा तथास्तु। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और खुद को सर्वशक्तिमान यानी भगवान घोषित कर दिया। जो भी लोग भगवान विष्णु या अन्य देवों की पूजा करते वह उन लोगों को कठोर दंड देता था। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अन्य भक्त हुए। वह हर जगह उनके ज्ञान का प्रकाश फैलाते और लोगों को प्रेरित करते कि वह भगवान विष्णु की आराधना एवं पूजा करें। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय कर लिए। उन्होंने उसे पहाड़ से फेंकवा दिया, नदी में डुबाने का प्रयास कर लिया। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई और आग लगा दी गई। चिता में आग के प्रभाव के कारण होलिका तो जल गई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन होलिका का यह रूप देखकर हिरण्यकश्यपु गुस्से में पागल हो गया और उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय किया। उसने प्रहलाद से कहा कि यदि तुम्हारा भगवान सचमुच सर्वशक्तिमान है वह तुम्हारे प्राण बचा लेगा। तब प्रहलाद ने कहा कि हाँ, मेरे हरि मेरे प्राण बचा लेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि तुम्हारा भगवान सर्वविद्यमान है तो वो उसे इस खंभे में भी होना चाहिए। तब प्रहलाद ने कहा कि हाँ, अवश्य वो इस खंभे में ज़रूर है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे को तोड़ दिया और खंभे के टूटते ही उस खंभे से साक्षात श्री हरि नरसिम्हा अवतार में निकले, जिनका आधा शरीर मानव का था तथा आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा में रखकर और उनके पेट को फाड़कर उसका वध कर दिया। जिस समय हिरण्यकश्यपु का वध हुआ तो भगवान श्रीहरि न तो जानवर के रूप में थे न मानव के रूप में थे, अर्थात वह आधे मानव थे आधे सिंह थे। उनके जो नाखून थे जिन्होंने उसका वध किया था, न वह अस्त्र थे न शस्त्र थे और संध्या काल की बेला थी, यानी न दिन था न रात था और वह उसे घर की चौखट पे लिए हुए थे। घर की चौखट न घर के अंदर होती है न घर के बाहर, यानी वह मध्य में होती है और वह धरती में न आकाश में था, वह श्रीहरि की जंघा में था। इस प्रकार ब्रह्मदेव का कथन भी सत्य हुआ और हिरण्यकश्यपु का वध भी संभव हुआ। इस सीरीज़ के और नेक्स्ट पार्ट्स को लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम भगवान विष्णु के आने वाले अवतारों को कवर करेंगे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो